नमस्ते प्यारे विद्यार्थी। आज का यह वीडियो बहुत ही धमाकेदार होने वाला है क्योंकि आज के इस सिंगल वीडियोज में मैं आप सभी के लिए संपूर्ण हिंदी व्याकरण का जो 200 प्लस वायरल प्रश्न था वो मात्र 40 मिनट में करा दिया। और यह प्रश्न आप सभी के एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और ग्रामर में ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न आपको इसी क्लास से देखने को मिलेगा और 20 नंबर ऐसा समझो कि आपका पक्का ही हो जाएगा, ठीक है। और इस एक वीडियोज में मैं आप सभी के लिए ग्रामर का पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ, बहुत सारा चीज करा रखा है। प्लीज आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। और हाँ, पहली बार यदि इस चैनल पे आए हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर देना। और साथ में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक और चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो वहां से जुड़ जाना, ठीक है। बढ़ते हैं हम अपने पहले प्रश्न की और पहले क्लास की और पर्यायवाची शब्द से शुरू करते हैं। तो एक बार वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो। पहला सवाल है कि तामस का पर्यायवाची शब्द है। तामस का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो तामसिक होता है। तामस का पर्यायवाची शब्द तामसिक। आप याद करते जाएंगे। यदि एक बार में याद नहीं होगा तो आप दोबारा वीडियो को देख के आप दोबारा याद कर लीजिए। और यदि इसका पीडीएफ या लिंक पीडीएफ यदि आपको चाहिए, यदि इसका पीडीएफ चाहिए तो आप जाके व्हाट्सएप चैनल से जरूर जुड़ जाना। मैं वहां पे दे दूंगा आपको पीडीएफ, वहां से भी पीडीएफ से भी आप याद कर लेंगे। दूसरा प्रश्न है कि पुष्प का पर्यायवाची शब्द है। पुष्प का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? तो पुष्प का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा प्रसून। बी ऑप्शन होगा, यहाँ से आगे पीछे हो गया। तो पुष्प का पर्यायवाची शब्द होगा प्रसून। तीसरा प्रश्न कहता है कि सरस्वती का पर्यायवाची शब्द है। सरस्वती का पर्यायवाची शब्द है, तो सरस्वती का पर्यायवाची शब्द होता है वागीसा। क्या होता है? वागीसा। चौथा प्रश्न, घर का पर्यायवाची शब्द होगा। घर का पर्यायवाची शब्द, घर का पर्यायवाची शब्द गे। पांचवा सवाल, ब्रह्मा का पर्यायवाची शब्द है। ब्रह्मा, ब्रह्मा का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा चतुरानन। ब्रह्मा का पर्यायवाची शब्द चतुरानन। छठा प्रश्न, राजा का पर्यायवाची शब्द होगा। राजा का पर्यायवाची शब्द महीप। राजा का पर्यायवाची शब्द महीप। अगला प्रश्न है, मेघ का पर्यायवाची शब्द है। ये 2025 में आपका पूछा गया प्रश्न है। सभी प्रश्न कहीं ना कहीं आपके पिछले वर्ष पूछा ही गया। तो सातवां प्रश्न है कि मेघ का पर्यायवाची शब्द होगा। तो मेघ का पर्यायवाची शब्द पयोद होगा। ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा। उसके बाद है, इंद्र का पर्यायवाची शब्द होगा। क्या इंद्र का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? इंद्र का पर्यायवाची शब्द महेंद्र होगा। इंद्र का पर्यायवाची शब्द महेंद्र। इच्छा शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? इच्छा शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? तो इच्छा का कामना। ठीक है। अगला प्रश्न कहता है, येष्ट शब्द का क्या है? येष्ट शब्द का अर्थ क्या है? आपसे अर्थ पूछे या पर्यायवाची शब्द पूछे या फिर समानार्थी शब्द पूछे, समानार्थी, ये तीनों का मतलब एक ही होता है। आपसे किसी का अर्थ पूछे या पर्यायवाची पूछे या फिर आपसे समानार्थी शब्द पूछे, तो तीनों का मतलब एक ही होता है। तो यहाँ से पूछ रहा है कि येष्ट शब्द का पर्यायवाची तो अर्थ क्या होगा? तो ये होता है पर्याप्त। येष्ट का पर्याप्त। 11 नंबर प्रश्न, अग्नि का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? अग्नि, अग्नि का पर्यायवाची शब्द होता है धूमकेतु। इस क्वेश्चन को हमने आपके YouTube पोस्ट में भी डाला था, वहां से भी बच्चा यदि आंसर किया होगा तो वहां से भी आपको याद हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न है, गधा का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? गधा का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? तो मोददाता। मोददाता। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, कपरा का शब्द पर्यायवाची है। कपरा शब्द का पर्यायवाची यानी कि कपरा का पर्यायवाची क्या होता है? तो ये तो आप सभी को पता होगा कि कपरा को वस्त्र भी कहते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न, आकाश शब्द का पर्यायवाची है। आकाश शब्द का पर्यायवाची है, तो ये भी जानते होंगे आकाश का गगन। ये सब आसान आसान है। बहुत सारा इसमें आपको याद भी होगा, बहुत सारा नहीं भी याद हो, लेकिन आपको सभी प्रश्न याद कर लेने, क्योंकि सभी प्रश्न बहुत ही ज्यादा VVI है। 15 नंबर प्रश्न है कि पाहन, पाहन शब्द का अर्थ है। पाहन शब्द का अर्थ क्या होगा? 15 नंबर, पाहन का हो जाएगा पत्थर। पाहन शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? तो पत्थर। अगला सवाल, गणेश शब्द का पर्यायवाची है। गणेश शब्द का पर्यायवाची क्या होगा?
तो गणेश शब्द का पर्यायवाची होता है एक दंत। क्या होता है? एक दंत। उसके बाद है इच्छा शब्द का पर्यायवाची है, इच्छा शब्द की पर्यायवाची। इससे पहले भी था इच्छा शब्द का पर्यायवाची क्या हुआ, तो वहां पे हुआ था कामना, लेकिन इच्छा शब्द का पर्यायवाची अभिलाषा भी होता है। क्या होता है? अभिलाषा। आपको तीनों याद रखना होगा। 18 नंबर प्रश्न है, रात का पर्यायवाची क्या होता है? रात का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? तो इसका होता है रात का रजनी। ये भी आसान सवाल था, ये भी आपको याद होगा। 19 नंबर प्रश्न कहता है लालच, लालच शब्द दिया है तो लालच का पर्यायवाची क्या होगा? लालच, लालच की पर्यायवाची होता है तृष्णा। लालच की तृष्णा अपना प्रलोभन, तृष्णा नहीं प्रलोभन, लालच प्रलोभन। 20 नंबर मेधावी, मेधावी का पर्यायवाची क्या होगा? तो मेधावी का होता है प्रतिभाशाली। मेधावी का मतलब होता है प्रतिभाशाली। मेधावी परीक्षा भी होता है तो उसमें कौन भाग लेता है? जो उसमें प्रतिभा होती है, अंदर शक्ति होती है, वही। तो 21 नंबर प्रश्न है दोपहरी, मध्याह्न। दोपहरी को हम क्या कहते हैं पर्यायवाची में? तो दोपहरी को मध्याह्न भी कहते हैं। 22 नंबर प्रश्न परिष्कृत, परिष्कृत का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो परिष्कृत का होता है परिमार्जित, परिष्कृत परिमार्जित। ये सेम वर्ड है, आप इसे भी याद रखेंगे। अगला प्रश्न है कि अभीष्ट का पर्यायवाची क्या होता है? अभीष्ट, 23 नंबर प्रश्न, अभीष्ट का पर्यायवाची क्या होगा? तो वांछित, अभीष्ट वांछित। अगला प्रश्न थकान का पर्यायवाची क्या होगा? 24 नंबर प्रश्न है थकान का पर्यायवाची क्या होगा? तो कालांती, थकान का कालांती। 25 नंबर प्रश्न है कमल का पर्यायवाची क्या होगा? कमल का पर्यायवाची क्या होगा? तो कमल का पर्यायवाची होता है सरसीज। 25 का 20, सरसीज कमल का पर्यायवाची शब्द है। 26 नंबर प्रश्न कहता है ईर्ष्या का पर्यायवाची क्या होगा? ईर्ष्या, ईर्ष्या का पर्यायवाची क्या होगा? तो ईर्ष्या का होता है डाह। कहता है ना हम हमरे डाह से ऐसा कर दिया, तो ईर्ष्या का पर्यायवाची होता है डाह। अगला प्रश्न है कि किनारा का पर्यायवाची क्या होगा? किनारा, 27 नंबर प्रश्न है किनारा का पर्यायवाची क्या होगा? तो किनारा का पर्यायवाची हो जाएगा तीर। कहते हैं नदी के किनारे या फिर नदी के तीर, नदी के तीरे, तो किनारा का पर्यायवाची होता है तीर। ठीक है। अगला प्रश्न कहता है वृक्ष लताओं से अलिंगित, वृक्ष का पर्यायवाची क्या होगा? जो लताओं से लिंगित है यानी कि डालियां से। 28 नंबर प्रश्न, तो ये हो जाएगा विटप। क्या होगा? विटप। अगला 29 नंबर प्रश्न कहता है कि बादल, बादल का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? बादल का पर्यायवाची शब्द होता है मेघ, बादल का मेघ। थोड़ा फास्ट में करते हैं। असुर शब्द का पर्यायवाची है, असुर का पर्यायवाची क्या होगा? तो असुर का हो जाएगा दानव, असुर दानव। ये आप पौराणिक धारावाहिक में भी देखे होंगे कि असुर को ही हम दानव भी कहते हैं। अगला प्रश्न है 31 नंबर कहता है कपड़ा शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? कपड़ा, इससे पहले कपड़ा शब्द था जिसको हम बोलते थे कपड़ा का वस्त्र, एक तो पर्यायवाची था कपड़ा का वस्त्र। अब यहाँ पे है कपड़ा शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? तो कपड़ा को हम पट भी बोलते हैं, पट भी बोलते हैं। 32 नंबर सतत प्रयास, प्रयास का पर्यायवाची क्या होगा? सतत प्रयास, प्रयास का पर्यायवाची अनवरत। क्या हो जाएगा? अनवरत। 33 नंबर प्रश्न कहता है विकसित, विकसित का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? 33, विकसित का पर्यायवाची शब्द प्रफुल्लित। क्या हो जाएगा? प्रफुल्लित। 34 नंबर प्रश्न है समूह शब्द का पर्यायवाची शब्द निम्न में से कौन है? समूह शब्द का पर्यायवाची शब्द निम्न में से कौन है? तो ये हो जाएगा संघ, समूह हो या संघ हो, वहां पे बहुत सारा लोग रहते हैं उसी को हम समूह कहते हैं, और संघ में भी बहुत सारा लोग रहते हैं तो ये समूह का पर्यायवाची हो जाएगा आपको संघ। अगला प्रश्न है कि पत्नी का पर्यायवाची क्या होगा? क्या था? सतत प्रयास, विकसित, प्रफुल्लित। यहाँ पत्नी का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? पत्नी का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो पत्नी का होता है रमणी, पत्नी का पर्यायवाची रमणी। 36 नंबर प्रश्न गंगा का पर्यायवाची क्या होगा? 36, गंगा का पर्यायवाची होता है
सतदू गंगा का पर्यायवाची, याद रखेंगे आप। उसके बाद है 37 नंबर प्रश्न, 37 नंबर प्रश्न, पक्षी का पर्यायवाची क्या होता है? 37 में पक्षी का पर्यायवाची होता है परिंदा, पक्षी परिंदा। ये भी आपको आसान है, आपके बोलचाल के भाषा में यूज किया जाता होगा। अगला प्रश्न है अरण्य, अरण्य का पर्यायवाची होगा वन, अरण्य को वन भी कहते हैं या वन को अरण्य भी कहते हैं। वन का पर्यायवाची पूछता, यदि ऑप्शन में अरण्य रहता तो आप अरण्य भी लगा सकते थे। अगला प्रश्न है कि अग्नि का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? अग्नि का, तो अग्नि का ज्वाला, ये तो साफ साफ दिख रहा है। उसके अगला प्रश्न है 40 नंबर, कहता है अचल शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? अचल का पर्यायवाची क्या होगा? तो अचल का होता है स्थिर, यानी कि जो चलता नहीं है, अचल मतलब स्थिर। 40 नंबर प्रश्न, अगला प्रश्न है गंगा का पर्यायवाची क्या होगा? फिर से आ गया गंगा का पर्यायवाची, तो गंगा को भागीरथी भी कहा जाता है, और इससे पहले दूसरा था, गंगा को भागीरथी हम कहते हैं। अगला प्रश्न 42 नंबर, सरोज, सरोज का पर्यायवाची क्या होगा? 42, सरोज का पर्यायवाची अरविंद भी होता है, अरविंद, सरोज का अरविंद। 43 नंबर प्रश्न, भ्रमर, भ्रमर का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो मधुकर, भ्रमर का मधुकर। दिनकर का पर्यायवाची क्या होगा? 44 नंबर, दिनकर, दिनकर का हो जाएगा भानु, दिनकर का भानु, या फिर दिनकर रहे तो दिनकर में यदि रवि आपके ऑप्शन में रहे तो रवि भी लगा सकते हैं, ठीक है। दिनकर का रवि या भानु दोनों होता है। 45 नंबर सवाल ए, समुद्र का शब्द, समुद्र का पर्यायवाची क्या होगा? तो समुद्र का जलधि होगा, समुद्र का जलाधि, जलधि। 46 नंबर प्रश्न कहता है अमृत का पर्यायवाची है, अमृत का पर्यायवाची क्या होगा? तो अमृत का सुधा, अमृत का पर्यायवाची सुधा। 47 नंबर प्रश्न, चंचला किस शब्द का पर्यायवाची है? चंचला किस शब्द का पर्यायवाची है, या फिर चंचला का पर्यायवाची क्या होगा? तो चंचला का पर्यायवाची होता है लक्ष्मी, चंचला का पर्यायवाची लक्ष्मी। 48 नंबर प्रश्न कहता है महिला का पर्यायवाची है, महिला का पर्यायवाची क्या होगा? तो महिला को नारी भी कहते हैं, नारी। या फिर आपसे पूछे नारी का पर्यायवाची क्या होगा? तो महिला भी बोल सकते हैं। 49 नंबर प्रश्न है आम शब्द का पर्यायवाची कौन है? आम का पर्यायवाची कौन होगा? तो आम का पर्यायवाची रसाल, आम की पर्यायवाची क्या होगी? तो रसाल। 50 नंबर प्रश्न है कहता है धन शब्द का पर्यायवाची है, धन शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? 50 नंबर प्रश्न, धन शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? तो धन को संपत्ति भी बोलते, धन संपत्ति। 51 नंबर प्रश्न कहते निम्न में आंख शब्द का पर्यायवाची कौन होगा? आंख शब्द का पर्यायवाची तो आंख का लोचन, आंख का लोचन। 42 नंबर प्रश्न कहता है अनुमति शब्द का पर्यायवाची निम्न में से कौन है? अनुमति शब्द का पर्यायवाची निम्न में से कौन है? ये सवाल बहुत आसान है, इसका आंसर आप कमेंट में बताना है, इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है। तो आज के लिए इतना ही। ये 52 पर्यायवाची शब्द थे जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा काफ़ी था। यदि आप इतना भी पर्यायवाची शब्द याद कर लेते हैं तो आपके एग्जाम से शायद ही एक भी प्रश्न छूटेगा। तो पहला प्रश्न है कि ज्योति शब्द का विलोम होता है, ज्योति शब्द का विलोम होता है तो होता है तम, ज्योति का विलोम शब्द तम होता है। विलोम शब्द को हम विपरार्थक शब्द भी कहते हैं, या फिर आप उसका उल्टा भी बोल सकते हैं। दूसरा प्रश्न है कि जंगम शब्द का विलोम है, जंगम शब्द का विलोम है। और प्रश्न दूसरा है तो ऑप्शन ए हो जाएगा सही, अस्थावर। जंगम का विपरार्थक होगा अस्थावर। ज्येष्ठ शब्द का विलोम है, ज्येष्ठ का हो जाएगा अग्रज, ज्येष्ठ शब्द का विलोम अग्रज नहीं कनिष्ठ होगा। ज्येष्ठ का मतलब भी होता है बड़ा और अग्रज का मतलब भी होता है बड़ा, तो उसका उल्टा बोल रहा है विलोम शब्द, तो ये हो जाएगा कनिष्ठ। तीसरा प्रश्न, चौथा प्रश्न है गौरव शब्द का विलोम है, गौरव शब्द का विलोम क्या होगा? तो गौरव शब्द का विलोम होता है लाघव, गौरव का लाघव। रुक जाओ, गौरव शब्द का विलोम लाघव। अगला प्रश्न है कि जातीय शब्द का विलोम होगा, जातीय का आप आंसर कमेंट में बताना। ये बहुत ही आसान सा सवाल है, इसलिए आप
इसका आंसर कमेंट में बताना कि जातीय शब्द का विलोम क्या होगा। अगला प्रश्न है कि आत्मा शब्द का विलोम क्या होगा। ये भी बहुत आसान है, आत्मा का परमात्मा। क्या हो जाएगा? आत्मा का परमात्मा। अगला है गुप्त शब्द का विलोम होगा, गुप्त का प्रकट। गुप्त शब्द का विलोम हो जाएगा प्रकट। 8वां प्रश्न, कृपण शब्द का विलोम होगा, कृपण का हो जाएगा दाता। कृपण मतलब कृपा करने वाला, विलोपन दाता होगा, विलोम शब्द। योगी शब्द का विलोम होगा योगी। 9 नंबर प्रश्न, तो योगी का भोगी, योगी का उल्टा भोगी। आगामी शब्द का विलोम होगा, आगामी मतलब आने वाला, और यहाँ विगत हो जाएगा 10 का। विगत मतलब पीछे का, आगामी आगे और विगत मतलब पीछे का। 11 नंबर प्रश्न कहता है अंतर्मुखी शब्द का विलोम क्या होगा। अंतर्मुखी शब्द का विलोम बहिर्मुखी होगा। क्या हो जाएगा? बहिर्मुखी। 12 नंबर प्रश्न, आधुनिक शब्द का विलोम क्या है। आधुनिक शब्द का विलोम क्या है? तो आधुनिक का होता है प्राचीन। आधुनिक का क्या हो जाएगा? प्राचीन। अगला प्रश्न, उपेक्षा शब्द का विलोम होगा, उपेक्षा लिखा है तो विलोम शब्द हम पढ़ रहे हैं, तो उपेक्षा का उल्टा होगा अपेक्षा। उपेक्षा का अपेक्षा। विकास का क्या हो जाएगा? विकास का विनाश। विनाश नहीं, हास। विकास का हास। हास मतलब होता है घटना, विकास का हास। ऑप्शन सी। स्वाधीनता शब्द का विलोम होगा। 15 नंबर, स्वाधीनता का प्राधीनता। स्वाधीनता का प्राधीनता। अनायास 16, अनायास का सायास। अनायास का सायास। प्यारे विद्यार्थी, सभी प्रश्न को आप अच्छे तरीके से याद कर लेना, क्योंकि जो भी विलोम शब्द करा रहा हूँ वो सभी विलोम शब्द कहीं ना कहीं आपके एग्जाम में पूछा गया है, किसी न किसी वर्ष पूछा गया है। तो ये सभी प्रश्न आपके लिए बहुत ही भिभिया है, तो इसे आप याद करके रट के जाना। वैसे आप 2 से 3 बार इस वीडियो को देखेंगे तो उसी में आपको याद हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न है कि उन्मूलन, उन्मूलन का विलोम क्या होगा। तो उन्मूलन का होगा रोपण। उन्मूलन का रोपण। कायर, कायर शब्द का विलोम क्या होगा। तो ये भी आपको पता होगा, इसका भी आंसर आपको कमेंट में बताना है कि कायर शब्द का विलोम क्या होगा। 18 नंबर प्रश्न। 19 नंबर प्रश्न है वक्र का विलोम क्या होगा। वक्र का हो जाएगा ऋजु। वक्र का ऋजु 19 का ए। प्रत्यक्ष शब्द का विलोम क्या होगा। प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष 20 नंबर, तो ये हो जाएगा अप्रत्यक्ष। ये भी आप कमेंट में बता सकते थे आंसर, क्योंकि ये भी सवाल बहुत ही आसान सा सवाल था। 21 नंबर सवाल है उदार शब्द का विलोम क्या होगा। 21 नंबर, उदार शब्द का विलोम क्या होगा। तो उदार का कठोर। उदार का क्या होता है? कठोर। 22 नंबर सवाल, हर्ष शब्द का विलोम क्या होगा। हर्ष का विलोम क्या होगा। हर्ष शब्द का विलोम क्या हो जाएगा। 22 का विषाद। हर्ष का विषाद। 23 नंबर सवाल, कुटिल शब्द का विलोम क्या हो जाएगा। कुटिल शब्द का विलोम क्या होगा। 23, तो ये हो जाएगा सरल। कुटिल का सरल होगा। 24 नंबर प्रश्न कहता है मिथ्या का विलोम क्या होगा। तो मिथ्या का सत्य, यानी मिथ्या का मतलब ही होता है झूठ, तो झूठ का उल्टा सत्य। अगला प्रश्न, उदंत शब्द का विलोम क्या होगा। उदंत 25 नंबर, उदंत शब्द का विलोम विनीत हो जाएगा। अगला सवाल, गृहस्थ शब्द का विलोम क्या होगा। गृहस्थ शब्द का विलोम क्या होगा। तो गृहस्थ का सन्यासी। अगला, सात्विक शब्द का विलोम क्या होगा। सात्विक 27 नंबर प्रश्न है कि सात्विक शब्द का विलोम क्या होगा। तो सात्विक शब्द का विलोम होता है तामसिक। सात्विक भोजन, तामसिक भोजन। आप सुने होंगे कि सात्विक जो कि साधु लोग करते हैं सात्विक भोजन, हम सभी तामसिक भोजन करते हैं जिसमें लहसुन प्याज दिया हुआ रहता है। 28 नंबर प्रश्न, अर्थ का विलोम हो जाएगा अनअर्थ, जिसका कोई अर्थ ना हो, अनअर्थ। 29 नंबर प्रश्न है विस्तार शब्द का विलोम क्या होगा। विस्तार का विलोम हो जाएगा संक्षेप। विस्तार मतलब हुआ कि बड़ा, और संक्षेप जब आप किसी स्टोरी को पढ़ते हैं तो आपसे बोला जाता है कि इसका आप संक्षेप में समझाइए, तो मतलब हुआ कि छोटा। 30 नंबर प्रश्न है जीवन शब्द का विलोम क्या होगा। जीवन का हो जाएगा मरण। जीवन शब्द का विलोम मरण। उसके बाद 31 नंबर प्रश्न है प्राचीन शब्द का विलोम क्या होगा। 31 में प्राचीन का हो जाएगा अवार्चीन।
प्राचीन का अवार्चीन। शीतल शब्द का विलोम क्या होगा? शीतल। 32 नंबर, शीतल का दाहक हो जाएगा, शीतल का दाहक। 33 शाश्वत शब्द का विलोम क्या होगा? शाश्वत शब्द का हो जाएगा क्षणभंगुर, क्षणभंगुर। 34 नंबर सवाल है कृत्रिम, कृत्रिम का उल्टा क्या होगा? तो ये हो जाएगा प्राकृत। कृत्रिम का उल्टा 34 नंबर प्राकृत। 35 नंबर सवाल है जीजी वीसा, जीजी वीसा 35, जीजी वीसा का उल्टा क्या होगा? तो ये हो जाएगा जिज्ञासा। जीजी वीसा का उल्टा यानी कि विलोम जिज्ञासा होगा। ग्राह्य शब्द का विलोम क्या होगा? 36 नंबर, ग्राह्य शब्द का विलोम ताज्य, ग्राह्य शब्द का विलोम क्या होगा? ताजय। 37 नंबर प्रश्न विनीता, विनीता शब्द की विलोम क्या होगा? तो उग्र, विनीता का उग्र। 38 नंबर प्रश्न एरी शब्द का विलोम क्या होगा? एरी शब्द ये भी बहुत, आप जब एरी जो है वो आपके शरीर का सबसे निचला भाग है, तो नीचे का ऊपर क्या हो जाएगा? ऊपर पर पहाड़ की जो सबसे ऊपरी भाग होती है उसको हम चोटी कहते हैं, उसी प्रकार से आप याद रखेंगे। तो इसका उल्टा हो जाएगा एरी का विलोम चोटी। 38 नंबर सवाल। 39 नंबर सवाल है निम्न में से निश्चय शब्द का विलोम कौन है? 39 नंबर सवाल, निम्न में से निश्चय शब्द का विलोम क्या है? 39 का सी अनिश्चय होगा, निश्चय का उल्टा अनिश्चय। ये भी बहुत आसान सा सवाल था। गुण का विलोम क्या होगा? गुण का विलोम क्या होगा? गुण का दोष, गुण का विलोम क्या हो जाएगा? तो गुण का दोष। कहता है विधवा शब्द का विलोम क्या हो जाएगा? विधवा शब्द का विलोम क्या होगा? तो 41 का बी सधवा, विधवा का सधवा। चोर शब्द का विलोम है, चोर शब्द का विलोम है तो साधु, चोर का साधु। और अगला प्रश्न है रक्षा शब्द का विलोम है, रक्षा शब्द का विलोम क्या हो जाएगा? रक्षक, रक्षा करता है, तो रक्षा शब्द का विलोम विनाश, रक्षा का विनाश। 44 नंबर प्रश्न बंधन शब्द का विलोम है, बंधन शब्द का विलोम है, ये हो जाएगा मुक्ति, बंधन का उल्टा मुक्ति। 45 नंबर सवाल संयोग शब्द का विलोम होगा, संयोग शब्द का विलोम है तो ये हो जाएगा वियोग, संयोग वियोग। ये भी आसान था। अगला प्रश्न है कि एकता शब्द का विलोम है, एकता शब्द का विलोम क्या हो जाएगा? तो एकता का अनएकता। 47 नंबर सवाल की ओर बढ़ेंगे अब हम सब। रक्षक शब्द का विलोम है, रक्षक शब्द का विलोम है, रक्षक का क्या हो जाएगा? भक्षक, रक्षक का भक्षक। अब यह इस क्लास का लास्ट प्रश्न है कि वीर शब्द का विलोम है, वीर शब्द का विलोम क्या हो जाएगा? उसका आंसर आपको कमेंट में बताना है। आज मैंने आपको 3 प्रश्न दिए जिसका आंसर आपको कमेंट में बताना है। और अभी तक यदि आप क्लास में जुड़े रहे तो देखा कि आपने कितनी छोटी सी वीडियो में मैंने 48 वैसे विलोम शब्द करा दिया जो कि आपके एग्जाम में 17 फरवरी को 2026 के एग्जाम में पूरा डिट्टो फंसने वाला। ये सभी जो था वायरल विलोम शब्द था। देखो विलोम शब्द से 4 से 5 अंक के सवाल हर साल पूछे जाते हैं, तो आपका दायित्व बनता है कि आप पहले से पढ़ के जाओ। जो टॉपिक पता है कि हमें यहाँ से प्रश्न इतने प्रश्न आएंगे तो उसे जरूर ही पढ़ के जाना चाहिए। तो अनेक शब्दों के लिए एक शब्द के टॉपिक पे या ग्रामर का प्रश्न है जिसमें कि आपको हर साल यहाँ से भी 4 से 5 नंबर का प्रश्न आता है। ग्रामर से एक टॉपिक से हर साल आपके एग्जाम में 4 से 5 नंबर के सवाल आते ही आते हैं। तो आप ग्रामर यानी कि व्याकरण को अच्छे से पढ़ के जाइएगा। मैं आपको हर एक टॉपिक को छोटी सी वीडियो में वन शॉट के माध्यम से करा रहा हूं। तो आज का पहला प्रश्न है कि जिसे नहीं जीता जा सके वाक्य खंड के लिए एक शब्द क्या होगा? तो इसके लिए हो जाएगा अजय। क्या हो जाएगा? जिसके नहीं जीता जा सकता उसे हम कहेंगे अजय। दूसरा प्रश्न है जिसका तेज निकल गया है उसे निस्तेज कहेंगे। क्या कहेंगे? जिसका तेज निकल गया है उसे निस्तेज कहते हैं। लाभ की इच्छा रखने वाला, लाभ की इच्छा जो रखेगा उसको हम क्या कहेंगे? तो लिप्सा। उसके लिए एक शब्द हो जाएगा लिप्सा। चौथा प्रश्न है जहां तक सध सके वाक्य खंड के लिए एक शब्द है तो यथासाध्य। कहते हैं कि जहां तक संभव हो तो यथासंभव, यहाँ की जहां तक सध सके तो इसको हम कहेंगे यथासाध्य। आगे का प्रश्न बहुत ही हल्का प्रश्न है। कहता है कि जो नहीं हो सकता
जो नहीं हो सकता उसके लिए एक शब्द क्या है? इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है। देखते हैं कि आज कितना बच्चा इस प्रश्न का आंसर कमेंट में बता पाता है। और हाँ, आज के इस वीडियो में 40 प्रश्न है, तो उसमें से आपने कितना सही किया वो भी आपको इस कमेंट बॉक्स में लिखना है कि 40 में से मैंने 10 सही किया, 5 सही किया, जो भी सही करना है। इससे डरना नहीं है। देखिए अभी आप सीख रहे हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है, जानने की इच्छा के लिए एक शब्द होगा, तो जानने की इच्छा यानी कि जिज्ञासा, ठीक है। अगला प्रश्न, जो देने योग्य है, जो देने योग्य है उसे हम दय कहेंगे। क्या कहेंगे? दय। जिसकी चिंता नहीं हो सकती उसे अचिंतनीय कहेंगे। क्या कहेंगे? अचिंतनीय। कम बोलने वाला के लिए एक शब्द क्या होगा? तो कम बोलने वाला का मतलब मितभाषी। बिना पलक गिराए, बिना पलक गिराए तो अपलक, बिना पलक गिराए मतलब अपलक। जिसे ईश्वर में विश्वास है के लिए एक शब्द क्या होगा? जिसे ईश्वर में विश्वास है उसे हम कहते हैं, 11 नंबर प्रश्न है, जिसे ईश्वर में विश्वास है उसे हम आस्तिक कहते हैं, नास्तिक नहीं, आस्तिक कहते हैं। अगला प्रश्न, स्वेद से उत्पन्न होने वालों के लिए क्या होगा? स्वेद से उत्पन्न होने वाला, स्वेदज, स्वेदज। क्या कहेंगे? स्वेदज। बिना अंकुश का, जो बिना अंकुश का होगा उसे हम निरंकुश कहेंगे, निरंकुश। ये सभी जो अनेक शब्द के लिए एक शब्द मैं अभी बता रहा हूँ वो सभी आपके एग्जाम में कहीं ना कहीं किसी न साल पूछा गया है, तो इसीलिए ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। प्लीज़ आप इसे याद करके ही जाना, रट के ही जाना, ठीक है। अगला प्रश्न है कि सबको समान रूप से देखने वाला, सबको समान रूप से देखने वाला ये कहलाएगा समदर्शी। क्या कहलाएगा? समदर्शी। जो कोई वस्तु वहन करता है तो उसे वाहक कहते हैं। क्या कहते हैं? वाहक। जो कोई वस्तु वहन करता है उसे हम वाहक कहते हैं। 15 का भी सही आंसर है। पत्र या प्रश्नादि के उत्तर की अपेक्षा करने वाला, पत्र या प्रश्नादि के उत्तर की अपेक्षा करने वाला उत्तरापेक्षी कहलाता है, उत्तरापेक्षी। जिसमें भला बुरा समझने की शक्ति न हो, जिसमें भला बुरा समझने की शक्ति न हो उसे हम अज्ञानी कहेंगे। क्या कहेंगे? अज्ञानी। जिससे इंद्रियों को जीत लिया हो, जिसने इंद्रियों को जीत लिया हो उसे हम कहते हैं जितेंद्रिय। क्या कहते हैं? जितेंद्रिय। 18 नंबर प्रश्न था। 19 नंबर प्रश्न, जो युद्ध में स्थिर हो, जो युद्ध में स्थिर हो, युधिष्ठिर। युधिष्ठिर ये पांचों पांडवों के भाई में भी एक भाई था जिसका नाम युधिष्ठिर था, लेकिन यहाँ पे कहता है कि जो युद्ध में स्थिर था उसे रहता है उसे हम युधिष्ठिर कहते हैं। 20 नंबर प्रश्न, जो दूसरों का भला चाहने वाला है, जो दूसरों का भला चाहने वाला है उसे हम कहते हैं सौहृदय। क्या कहते हैं? सौहृदय। 21 नंबर प्रश्न कहता है जिसका खंडन न किया जा सके उसे अखंडनीय कहते हैं। क्या कहते हैं? जिसका खंडन न किया जा सके उसे अखंडनीय कहते हैं। जो स्त्री अभिनय करती है उसे हम अभिनेत्री कहते हैं। क्या कहते हैं? अभिनेत्री। जिसने सब कुछ कहा जा सके, जिससे सब कुछ कहा जा सके उसे क्या कहेंगे? 23 नंबर प्रश्न, जिससे सब कुछ कहा जा सके उसे अंतरंग कहेंगे। क्या कहेंगे? अंतरंग। जो दूसरों के बलबूते पर हो, जो दूसरों के बलबूते पर हो उसे हम परावलंबी कहेंगे। क्या कहेंगे? परावलंबी। ऑप्शन सी। स्वामी रहित जानवर यानी कि जिस जानवर का कोई मालिक नहीं है उसे हम क्या कहते हैं? तो लवारिस। क्या कहेंगे? लवारिस। स्वामी रहित जानवर का मतलब हुआ लवारिस। जिसके बारे में प्रयास करने पर भी न जाना जा सके, जिसके बारे में प्रयास करने पर भी न जाना जा सके, यानी कि हम उसके बारे में प्रयास तो करते हैं जानने का लेकिन हम जान नहीं सकते, उसके लिए क्या होगा एक शब्द? तो उसे हम कहेंगे अनभिज्ञ। क्या कहेंगे? अनभिज्ञ। अगला प्रश्न है कि दूसरों के प्रतिनिधि के रूप में क्रय विक्रय आदि करने का अधिकार, दूसरों के प्रतिनिधि के रूप में क्रय विक्रय आदि करने का अधिकार को लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? तो अभिकरण। क्या हो जाएगा? अभिकरण। अगला प्रश्न है कि 28 नंबर, आग से झुलसा हुआ यानी कि जो आधा आग के चपेट में आ गया तो आग से झुलसे हुए के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा?
28 नंबर प्रश्न, तो अनदलग क्या हो जाएगा? अनल दग्ध, अनल दग्ध। अच्छे से देख लीजिए, ये सभी प्रश्न बहुत ही ज्यादा वीविया है, यहाँ से देखना 100% टकराएगा। एग्जाम दे के आइएगा, आप खुद बोलिएगा कि हाँ यहाँ से आया था प्रश्न, आपने सही बोला था। 29 नंबर प्रश्न है, जो सुख दुख में एक सा रहे, जो सुख दुख में एक सा रहे उसे कहते हैं वितरागी। क्या कहते हैं? वितरागी। जिसका रोग का इलाज न हो सका, जिसका रोग का इलाज न हो सका उसके लिए क्या होगा? उसे हम कहते हैं असाध्य। क्या कहते हैं? असाध्य कहते हैं। जो सहने की शक्ति रखता हो, जो सहने की शक्ति रखता हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? तो सहिष्णु। क्या हो जाएगा? सहिष्णु। 31 नंबर प्रश्न। 32 नंबर प्रश्न कहता है, वह वस्तु जो नाशवान हो, वह वस्तु जो नाशवान हो उसे हम नश्वर कहते हैं। क्या कहते हैं? नश्वर। ऑप्शन सी सही आंसर है। किसी संघ या संस्था की किसी सभा का प्रधान क्या कहलाता है? किसी संघ या संस्था की किसी सभा का प्रधान क्या कहलाता है? तो ये सभापति कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? सभापति। 34 नंबर प्रश्न है, किसी वस्तु को पढ़ने के बाद उसके बारे में मनन या चिंतन करना, किसी वस्तु को पढ़ने के बाद उसके बारे में मनन चिंतन करना क्या कहलाता है? अनुशीलन। क्या कहलाता है? अनुशीलन। बहुत सारे बच्चे स्मरण सोच लेंगे, नहीं, अनुशीलन कहलाता है। 34 नंबर प्रश्न। 35 नंबर प्रश्न है कि जो घटनाएं एक समान समय पर घटती है या घटित हो जाती है, जो घटनाएं एक समान समय पर घटित हो जाती है उसे हम क्या कहते हैं? उसे समकालीन कहते हैं। समान समय पर समकालीन। 36 नंबर प्रश्न, जो समय के अनुकूल चलता है, जो समय के अनुकूल मतलब कि समय के साथ चलता है, 36, उसे हम कहते हैं समयानुकूल। क्या कहते हैं? समयानुकूल। 37 नंबर प्रश्न है, वह जो कष्ट से छुटकारा दिलाता है, वह जो कष्ट से छुटकारा दिलाता है वह दाता कहलाता है। क्या कहलाता है? दाता। यानी कि यदि कोई व्यक्ति आपको किसी कष्ट से छुटकारा दिलाया तो वह व्यक्ति आपके लिए क्या कहलाएगा? दाता कहलाएगा, दाता। चारों ओर घेरने वाला, चारों ओर घेरने वाला ये क्या कहलाएगा? इसका ऑप्शन भी आप कमेंट में बताइएगा। ये भी बहुत ही आसान सा सवाल है। चारों ओर घेरने वाला इसमें से कौन है जो चारों ओर घेरता है? इसका भी आंसर कमेंट में बताइएगा, देखते हैं कितने बच्चे बता पाते हैं। 39 नंबर प्रश्न है, जिसे अपने स्थान से हटा दिया गया हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? तो स्थानांतरित। जिसे किसी अपने स्थान से हटा दिया गया हो तो उसके लिए एक शब्द होगा कि स्थानांतरित कर दिया गया है। ठीक है। अगला प्रश्न है 40 नंबर प्रश्न और यह लास्ट प्रश्न है। आपको बताना है कमेंट में कि आपने कितना क्वेश्चन सही किया है 40 में से। प्रश्न है कि हरा भरा मैदान, हरा भरा मैदान को एक शब्द में उपवन कहते हैं। नाम है मुहावरे एवं लोकोक्तियां। यह आपके हिंदी के ग्रामर का पोर्शन है और इस पोर्शन से यानी कि मुहावरे एवं लोकोक्तियां से हर साल आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं और अच्छे खासे नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो प्लीज आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और साथ में वीडियो को लाइक करके एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मैं आप सभी के लिए अभी से लेके एग्जाम तक ऐसा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक आपके लिए लेते आऊंगा, तो प्लीज आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। पहला प्रश्न है कि गर्दन पर सवार होना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो गर्दन पर सवार होना मुहावरे का अर्थ हो जाएगा कि पीछा न छोड़ना। एक बार आप सभी चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। और क्वेश्चंस को ध्यान से देखते चलिएगा। यदि वीडियो फास्ट लग रहे हो तो आप यूट्यूब ने उतना फीचर दे रखा है तो आप स्लो कर सकते हैं, यदि स्लो लग रहा है तो फास्ट भी कर सकते हैं। दूसरा प्रश्न है कि होनहार वीरवान के होत चिकने पात लोकोक्ति का अर्थ है। तो इसका मतलब है कि होनहार के लक्षण पहले ही दिखाई पड़ने लग जाते हैं। ठीक है, ये दूसरा प्रश्न था। तीसरा प्रश्न कहता है कि गुड़ खाकर गुलगुले पर परहेज, गुड़ खाकर गुलगुले से परहेज लोकोक्ति का अर्थ है। तो यह हो जाएगा कि दिखावटी संयम, दिखावटी संयम। चौथा प्रश्न है कि सिर पर भूत सवार होना, सिर पर भूत सवार होना का मुहावरा हो जाएगा कि धुन सवार होना।
क्या हो जाएगा, धुन सवार होना। आप याद करते चलेंगे, अच्छे से प्रश्न को देखिए, एक बार खुद से पढ़िए, ऑप्शंस को खुद से पढ़िए और फिर देखिए लगा के कि मैं जो आप जो लगा रहे हैं और मैं जो बोल रहा हूँ वो दोनों सही हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है। और कितना प्रश्न आप खुद से कर रहे हैं, तो मैं अभी 60 प्रश्न कराऊंगा, तो 60 में से आपने जो कितना प्रश्न खुद से किया तो सही कर पाए, ठीक है। दूसरा प्रश्न है कि चेहरे पे हवाइयां उड़ाना, इसका मुहावरा क्या हो जाएगा। पांचवा प्रश्न है कि चेहरे पर हवाइयां उड़ाना उड़ना, इसका मतलब हुआ कि घबराना, क्या हो जाएगा, घबराना। छठा प्रश्न है काला अक्षर भैंस बराबर, ये आप शब्द, ये लाइन आप अपने गांव में भी सुनते होंगे, तो इसका मतलब होता है कि निरक्षर, काला अक्षर भैंस बराबर का मुहावरा हो जाएगा निरक्षर, ठीक है। खून पसीना एक करना, खून पसीना एक करना का मुहावरा क्या हो जाएगा, तो खून पसीना एक करना का मुहावरा हो जाएगा कठिन परिश्रम करना, ऑप्शन सी सही आंसर। अपना उल्लू सीधा करना, मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा, अपना उल्लू सीधा करना, इसका मतलब है कि अपना काम निकालना, क्या हो जाएगा, अपना काम निकालना। 9 नंबर प्रश्न है कि पहाड़ टूट पड़ना, मुहावरे का क्या अर्थ है। 9 नंबर प्रश्न है कि पहाड़ टूट पड़ना, मुहावरे का क्या अर्थ है, तो इसका मतलब हुआ कि भारी विपत्ति आना, यानी किसी के ऊपर पहाड़ टूट गया, यानी कि उसके ऊपर बहुत ही बड़ी विपत्ति आ गई है। 10 नंबर प्रश्न है कि नाक रगड़ना, मुहावरे का अर्थ क्या है। 10 नंबर प्रश्न है कि नाक रगड़ना, मुहावरे का अर्थ क्या है, तो बहुत खुशामद करना, क्या हो जाएगा, बहुत खुशामद करना। 11 नंबर प्रश्न है आंखों में खून उतरना, आंखों में खून उतरना, मुहावरे का अर्थ क्या है, तो ये हो जाएगा कि अधिक क्रोध करना, क्या हो जाएगा, अधिक क्रोध करना। 12 नंबर प्रश्न है चिराग तले अंधेरा, लकोक्ति का अर्थ क्या है। चिराग तले अंधेरा, लकोक्ति का अर्थ क्या है, तो ये हो जाएगा कि अपनी बुराई नहीं दिखती, क्या है, अपनी बुराई नहीं दिखती। दूसरा नंबर प्रश्न उगल देना, उगल देना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा, तो उगल देना मुहावरे का अर्थ होगा गुप्त बात प्रकट करना, क्या होगा, गुप्त बात प्रकट करना। 14 नंबर प्रश्न है कि अपना किया पाना, मुहावरे का क्या अर्थ है। अपना किया पाना, मुहावरे का अर्थ है कि कर्म का फल भोगना। 14 का ए सही आंसर हो जाएगा। 15 नंबर सवाल कहता है फूक फूक कर पैर रखना, फूक फूक कर पैर रखना, मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा, तो ये है कि सोच विचार कर काम करना, क्या हो जाएगा, सोच विचार कर काम करना। 16 नंबर है दिन दूना रात चौगुना, मुहावरे का सही अर्थ क्या है, तो यह इसका भी आंसर हो जाएगा खूब उन्नति करना, ऑप्शन डी सही आंसर है। एक बार यदि आपने अभी तक वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब चैनल को नहीं किया तो प्लीज आप कर लीजिए, क्योंकि मैं आप सभी के लिए सबसे पहले आंसर की जो आपके एग्जाम के लिए मिलाते हैं आप एग्जाम के बाद, वो भी देने वाला हूं इस पे, वो भी बिल्कुल फ्री, ठीक है। 17 नंबर प्रश्न है कि हाथ मलना, इसका मुहावरा क्या हो जाएगा, तो हाथ मलना का अर्थ होता है पछताना, क्या हो जाएगा, पछताना। 18 नंबर प्रश्न हथियार डालना, हथियार डालना का शाब्दिक अर्थ क्या हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न है कि हथियार डालना का शाब्दिक अर्थ होता है हार मान लेना, हार मान लेना। 19 नंबर प्रश्न कहता है कि हाथ पांव फूलना, हाथ पांव फूलना का शाब्दिक अर्थ क्या हो जाएगा, यानी शाब्दिक अर्थ या फिर बोले मुहावरा, तो हाथ फूलना का हो जाएगा घबरा जाना, क्या हो जाएगा, घबरा जाना। 20 नंबर प्रश्न है हाथ के तोते उड़ना, 20 नंबर प्रश्न है कि हाथ के तोते उड़ना का मुहावरा क्या हो जाएगा, तो हाथ से मौका निकलना, क्या हो जाएगा, हाथ से मौका निकलना। 21 नंबर प्रश्न है हाथ जोड़ देना, आप किसी के सामने हाथ जोड़ देते, इसका मतलब क्या है कि क्या हो जाएगा, हाथ जोड़ देना। 21 नंबर प्रश्न है कि हाथ जोड़ देना का मतलब होता है कि ये भी हो गया हार मान लिया, उसके सामने आपने हार मान लिया। 22 नंबर सवाल है सीधे मुंह बात न करना, आप बोल रहे हैं कुछ, वो उसके उल्टा बोल रहा है, यानी कि आपसे थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा बोल रहा है, इसका मतलब है कि घमंड करना, क्या हो जाएगा, घमंड करना। 22 का ये ऑप्शन सही होगा। 23 नंबर प्रश्न है सिर ऊंचा होना,
23 नंबर प्रश्न क्या है, तो सिर ऊंचा होना, इसका मुहावरा क्या हो जाएगा, तो सम्मान में वृद्धि होना। क्या हो जाएगा, सम्मान में वृद्धि होना, 23 का ठीक है डी। 24 नंबर प्रश्न है कि सुबह शाम करना, सुबह शाम करना, इसका मुहावरा क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा टाल मटोल करना। क्या हो जाएगा, टाल मटोल करना। 25 नंबर सवाल है, अक्ल पर पत्थर मारना, अक्ल पर पत्थर मारना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा, तो ये हो जाएगा कि बुद्धि भ्रष्ट होना। 25 का डी, बुद्धि भ्रष्ट होना। 26 नंबर प्रश्न है, श्री गणेश करना, श्री गणेश करना का शाब्दिक मुहावरा क्या हो जाएगा, तो श्री गणेश करना का मतलब होता है आरंभ करना, या फिर आप खुद से भी रिलेट करेंगे तो देखेंगे कि जब आपके घर में या फिर कहीं भी कुछ होता है तो सबसे पहले श्री गणेश जी का नाम लिया जाता है, वंदना किया जाता है, पूजा किया जाता है, तो इसका मतलब हुआ कि श्री गणेश करने से आरंभ करना। 27 नंबर प्रश्न है, शेर का दांत गिनना, इसका शाब्दिक अर्थ यानी कि मुहावरा हो जाएगा साहस का कार्य करना, साहसी कार्य करना या साहस का कार्य करना। 25 का क्या था, बी। 27 का बी था। 28 नंबर प्रश्न है, कमर कसना, जैसे कि मैं आपको बोलूं कि आपका एग्जाम बहुत ही नजदीक है, आप कमर कस लीजिए, इसका मतलब हुआ कि तैयार होना, तैयार हो जाइए। ठीक है, 28 का डी सही आंसर होगा। 29 नंबर प्रश्न है कि हाथ खाली होना, हाथ खाली होना का क्या मतलब है, हाथ खाली होना का मतलब है कि पास पैसा ना हो, पास पैसा न होना, यानी कि आपके पास पैसा नहीं होता है तो क्या कहते हैं कि अभी मेरा हाथ पूरा खाली है। ठीक है। 23 नंबर प्रश्न है, लकीर का फकीर होना, लकीर का फकीर होना, इसका मतलब क्या हो जाएगा, तो इसका मतलब है कि पुराने रीति रिवाजों में विश्वास करना, जो कि पुरानी लकीर है आप उसी का फकीर हो चुके हैं। ठीक है। 31 नंबर प्रश्न है, लोहे के चने चबाना, 31 नंबर प्रश्न है कि लोहे के चने चबाना, इसका मुहावरा क्या हो जाएगा, तो इसका मुहावरा हो जाएगा कठिन परिश्रम करना। क्या हो जाएगा, कठिन परिश्रम करना। तो आज हम 31 तक ही रहने देते हैं, कल के वीडियो में मैं आपको 32 से लेकर 60 तक का सभी मुहावरा कराऊंगा। देख सकते हैं मेरे पास 60 तक के मुहावरे हैं। ठीक है, और देखो अभी दिखाता हूँ आपको, देखो ये 55 नंबर है, नाक कटना। अच्छा, नाक कटना का मुहावरा किसको किसको पता है वो अभी कमेंट में करना। और इससे पहले भी एक और बहुत आसान सा मुहावरा है, इसी में दिया हुआ, नाक कटना उससे पहले है क्या है, रुको दिखाता हूँ अभी। नाक कटना का मुहावरा क्या हो जाएगा एक बार कमेंट में बताना। उसके बाद देखो ये है 56 नंबर सवाल कि 9 2 11 होना, ये भी सबको पता होगा, 9 2 11 होना, इसका मुहावरा क्या होगा ये भी कमेंट करके बताना। ठीक है, तो मिलते हैं फिर से आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करके एक बार अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कर दीजिए। ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो।